हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं एकदम बढ़िया हूँ। तो मैं फिर आ चुकी एक नई वीडियो के साथ। एंड आज की वीडियो में हम जानेंगे बीएफए स्टूडेंट्स के कॉमन स्ट्रगल। जो फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट होते हैं उनके भी बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हैं। तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में जानेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना एंड कॉमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। तो चलो, बीएफए का नाम सोच के लोग यही सोचते हैं बस ड्राइंग ही तो करनी होती है, इसमें क्या है, ये तो हम भी कर सकते। लेकिन ये सच नहीं है। बीएफए स्टूडेंट्स के स्ट्रगल सबसे अलग और सबसे रियल होते हैं, जो कि आगे जाके उनकी लाइफ को बहुत ज्यादा चेंज कर दे। बट वो जो जर्नी होती है, जो 4 साल की हमारी जर्नी होती है, वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है, मजेदार होती है और एक्सपीरियंस हमें बहुत कुछ करने को, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं हमें उन 4 सालों में। लेकिन उन 4 सालों में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी होता है। स्ट्रगल टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। एक पेंटिंग या किसी एक आर्ट स्कल्पचर ले लो, पेंटिंग ले लो, प्रिंट मेकिंग ले लो, अप्लाइड ले लो या कुछ भी ले लो, एक वर्क को बनाने में गाइस 5 से 6 दिन लग जाते हैं, या बोले तो 1 हफ्ता लग जाता है। पहले उसकी स्केचिंग करनी पड़ती है, पहले उसे ड्रॉ करो, उसकी एनाटॉमी सही करो, उसके बाद फिर उसको जो है, अगर आप डिजिटली कर रहे हो तो डिजिटली बनाना पड़ता है, या स्कल्पचर में कर रहे हो स्कल्पचर में बनाना पड़ता है, पेंटिंग में कर रहे हो तो कैनवस के ऊपर उसकी एनाटॉमी सही करनी पड़ती है। हाँ, तो उसको करने में बार बार मिटाना, बार बार उसको सही करना, तो उसमें टाइम लगता है। तो इस तरीके से जो है वर्क बनता है। बीएफए में काम जल्दी करने का नहीं होता, बट पेशेंस के साथ करना होता है, लेकिन अच्छा करना। और इसी पेशेंस के साथ हम आर्टिस्ट बनते। आर्ट मटेरियल्स महंगे होते हैं, कैनवस, ब्रशेस, कलर्स, बहुत सारी चीजें। एक लिस्ट हर महीने तैयार हो जाती है क्योंकि हमारे कलर खत्म हो जाते हैं। लेकिन गाइस, जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं उतना हमारा ज्यादा से ज्यादा काम अच्छा होता है। और प्रैक्टिस जो है मटेरियल लेकर ही होती है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमें मटेरियल की हमें ज़रूरत पड़ती ही है, क्योंकि जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारा काम अच्छा हो। मार्क्स मैटर नहीं करते, आपकी स्किल्स मैटर करते। बीएफए में मार्क्स से ज़्यादा आपकी क्रिएटिविटी स्किल्स देखिए। कभी रिजल्ट उम्मीद से कम भी आए फिर भी स्किल्स स्लो इम्प्रूव हो रही हो। कंपैरिजन सबसे बड़ा पॉइंट है। आपसे बेटर लोग, क्लास में आपसे बेहतर लोग भी होते हैं और वहीं से कंपैरिजन शुरू हो जाता है। कंपैरिजन शुरू होने का मतलब है, अगर किसी में का क्लास में आपसे अच्छा काम है तो बस बाकी लोग जो है आपके वर्क से उसको कंपेयर करेंगे। इवन कुछ टीचर्स भी होते हैं जो दूसरे के वर्क से आपको कंपेयर करेंगे। वहीं से जो है आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो डाउन होता जाता है कि हमारा काम अच्छा नहीं है, उसका काम हमसे अच्छा है, हम उसके बराबर में आ ही नहीं सकते हैं, या फिर हमारे मार्क्स उससे ज़्यादा नहीं आ सकते, या हमारा काम उससे अच्छा नहीं हो सकता। तो आपके माइंड में जो है नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो डाउन होता जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि आर्ट में सिर्फ आप और आप ही होते हैं। आपका कंपटीशन आपके साथ ही होता है। तो आपको अपनी स्किल्स पे ध्यान देना, ना कि किसी और के वर्क पे कि उसका कैसा है। उससे सिर्फ आपको सीखना है कि वो किस तरीके से कर रहा है। आप जो गलती कर रहे हैं उसको आपको सीखना है कि आप वो क्या गलती कर रहे हैं, जो आप अपने वर्क में इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। तो उससे आपको सीखना है, ना कि अपने वर्क को उसके वर्क से कंपेयर कर। फैमिली को एक्सप्लेन करना मुश्किल। फैमिलीज को लगता है कि आर्ट एक हॉबी है, बस हॉबी की तरह कलर लिया, बस ये काम तो हम भी कर सकते हैं, बस एक हॉबी है, उनको ये लगता है। पर जब धीरे धीरे आपकी स्किल्स इंप्रूव हो जाती है, ट्यूशन वगैरह से कांटेक्ट करते हैं, तो वहाँ से आपके लिए मेल आता है या फिर जो है लिस्ट आती है जिसमें उसमें आपका नेम होता है, या फिर आपको कोई अवार्ड मिलता है, तो वही फैमिली आप पर प्राउड फील करती है। आइडियाज़ खत्म हो जाना। आइडियाज़ खत्म होने का क्या मतलब है, नहीं समझ आया? आर्ट तो इतनी बड़ी है, आइडियाज़ कैसे खत्म हो सकते? कभी ब्लैंक कैनवास को लेके बैठे हो, जब आप पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाते हो कि अब हमें क्या बनाना है, माइंड में कुछ नहीं होता बनाने के लिए, बट आप शुरू करो, एक लाइन खींचोगे, वहीं से आपको आइडिया मिलना शुरू हो जाता है। धीरे 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 आप एक लाइन बनाते हो, फिर मन नहीं होता, माइंड में कोई आइडिया नहीं होता, बट लेते हो इस तरीके से, धीरे धीरे लाइन बनाते हो, कुछ तो वो ड्रॉ होता है।
फिर उसके बाद आप उसे रख देते हो। फिर आप नेक्स्ट डे या फिर 1-2 घंटे बाद, मतलब थोड़े टाइम बाद आप जब आप उसको देखोगे तो आपको फिर उसको आइडिया आया कि मैं इस लाइन को और किस तरीके से जो है बना सकता हूँ। वैसे आपके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपके आसपास एरिया में जिसको आप ड्रॉ कर सकते हो, तो उन्हीं से बहुत। और सबसे ज़्यादा आइडियाज़ लेने की सबसे जो अच्छी चीज़ है वो है हमारा नेचर, ये प्रकृति। यस, प्रकृति से आप आइडियाज़ ले सकते। अब बात करते हैं अपने लास्ट पॉइंट, जो कि वाई इट्स वर्थ इट क्वेश्चन मार्क। बीएफए की जर्नी कठिन है बट ब्यूटीफुल भी है। हर स्केच आपको ग्रो करता है, हर पेंटिंग आपकी स्टोरी बनाती है और हर आर्टवर्क आपका पोर्टफोलियो बनता है, जो कहलाता है कि हाँ ये वर्थ इट थी जर्नी। तो गाइज यही थी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। एंड आप अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हो या बीएफए कर रहे हो तो मुझे कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, बाय। रियल में इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है बीएफए की जर्नी।